औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं आपको अपने चैनल नदीम हैदर हदीस मुबारक पर खुश आमदीद कहता हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और हम सब को हदीस मुबारक का इल्म हासिल करने और उससे मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज हम आपसे दूसरी हदीस जो है उसको शेयर करने जा रहे हैं। तो मैं हदीसों का मतन जो है उर्दू मतन सिर्फ़ उसी को आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि अरबी थोड़ी मुश्किल ज़ुबान है, उसकी काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आप और हम उनको समझना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है। तो उर्दू क्योंकि हमारी अपनी ज़ुबान है, कौमी ज़ुबान है, हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए सारी हदीस मुबारक जो है मैं उनका सिर्फ़ उर्दू मतन ही जो है वो आपके गोशगुजार करूँगा। लीजिए फिर शुरू करते हैं। अब्दुल्ला बिन यूसुफ मालिक हिशाम बिन उर्वा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत करते हैं कि हारिस बिन हिशाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि या रसूलुल्लाह, आप पर वही किस तरह आती है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी मेरे पास घंटी की तरह की आवाज़ आती है और वो मुझ पर बहुत सख्त होती है, और जब मैं उसे याद कर लेता हूँ जो उसने कहा तो वो हालत मुझसे दूर हो जाती है। और कभी फरिश्ता आदमी की सूरत में मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है, और जो वो कहता है इसे मैं याद कर लेता हूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि मैंने सख्त सर्दी के दिनों में आप पर वही नाज़िल होते देखी है, फिर जब वही मौकूफ़ हो जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक से पसीना बहने लगता। तो ये वही की कैफियत जो हैं उनके बारे में हज़रत आयशा ने बयान फरमाया है। आप देखें कि एक नबी जो है उसको अपना कार्य नबूवत सारे अंजाम देने के लिए कितनी मुश्किलात जो हैं उनको झेलना पड़ता है, और फिर भी जो काफिर लोग हैं, जो मोमिन नहीं हैं और इवन जो मोमिन भी हैं, उनको मोमिन बनाने के लिए एक नबी जो है उसको कितनी तकालीफ से गुज़रना पड़ता है, तो फिर जाके वो कार्य नबूवत सारे अंजाम देता है। इससे हमें ये पता चलता है कि नबूवत जो है उसको सर अंजाम देना जो है वो इतना आसान काम नहीं है, और यही वो लोग थे जिनसे अल्लाह पाक ने उनको पैदा फरमाने से पहले सारी खलकत को मिसाक लिया था। इनका ये ग्रुप ही अलग था जिनको ऐसी अल्लाह ताला ने क्वालिटीज़, ऐसे वस्फ़ औसाफ से नवाजा था कि ये लोग हैं जो सारी मुश्किलात के बावजूद अल्लाह ताला का नाम नामी इसमें ग्रामी जो है उसको दुनिया में सरबुलंद करने का बायस बनेंगे। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और हम सब को अहादीस का इल्म हासिल करने, उस इल्म को उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने का ज़रिया बनाए। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि जैसे हमें दुनिया में रहने के लिए मुख्तलिफ़ तरह की सब्सक्रिप्शंस ख़रीदना पड़ती हैं, अकाउंट्स खुलवाना पड़ते हैं और हमें करेंसी की ज़रूरत होती है, ऐसे ये जो आलम दुनिया है इसके बाद हम सब जो है आलम बरज़ख में जाएंगे। बरज़ख का मतलब पर्दा होता है, तो वहाँ पे भी हमें अकाउंट ऐसा खुलवा लेना चाहिए, ऐसा जो है वो काम कर लेना चाहिए कि वहाँ भी हमें जो है ना वो हम आउट ऑफ कैश ना हो जाए और वहाँ पे हमें जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो आपसे गुजारिश है कि ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहा करें ताकि आपकी जो सब्सक्रिप्शन है वो कल कलां को आपके काम आए। और वैसे भी कहा गया है कि जैसी रूह वैसे फरिश्ते, तो आप अगर अच्छे लोगों के साथ अपना उठना बैठना मेल जोल रखेंगे, जो काल अल्लाह व काल रसूल का काम करते हैं, तो आपको उनका दोस्त ही समझा जाएगा। और अगर आप किसी और तरह के लोगों से उठना बैठना और मेल जोल रखेंगे तो वो फिर कुछ और ही कंसिडर होगा। तो बेहतर ये है कि ऐसे जो भी चैनल्स होते हैं जहाँ पे आपको कोई अच्छी बात बताई जाती है, जिसका न सिर्फ आपके दुनिया में असर होगा बल्कि आपकी आखिरत में भी बेहतरी आ सकती है,
تو ان کو ضرور سبسکرائب کیا کیجیے، کیونکہ یہ آپ کی اپنی آخرت کو بہتر بنانے کا بھی سوال ہے۔ امید ہے آپ لوگ جو ہے اس کو نہ صرف ویڈیو کو خود لائک کریں گے بلکہ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں گے، کیونکہ حدیث کو آگے پھیلانا جو ہے یہ بھی اجر کا باعث ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمایا ہوا کلام ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایسی سبسکرپشن جو ہے ان کو کرتے رہا کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔